नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की बर्फीली गूढ़ ऊंचाइयों में जहां प्राचीन हवाएं ब्रह्मांड के रहस्य फुसफुसाती हैं, कैलाश पर्वत अपने भीतर एक और अनकही गाथा समेटे हुए है। मैंने आपको इसकी दिव्यता, ध्वनि, मौन, चेतना और छाया प्रकाश के संतुलन की कहानियां सुनाई। पर आज मैं आपको कैलाश के एक ऐसे पहलू से परिचित कराने जा रहा हूं जो समय और स्थान से परे है। कैलाश के समय के संरक्षक। हजारों साल पहले की बात है, जब सृष्टि अपने आरंभिक काल में थी। उस समय कैलाश पर्वत पर कोई ऋषि या देवता नहीं, बल्कि स्वयं काल पुरुष और महाकालिका निवास करते थे। ये समय के आदिम देवता थे जो ब्रह्मांड के कालचक्र को नियंत्रित करते थे। उन्होंने कैलाश को अपना आसन इसलिए चुना क्योंकि यह वो बिंदु था जहां ब्रह्मांड के सभी समय रेखाएं मिलती थीं। काल पुरुष और महाकालिका ने कैलाश के सबसे गहरे भाग में एक अनंत काल कक्ष का निर्माण किया। ये कक्ष किसी भी भौतिक पदार्थ का नहीं बना था, ये शुद्ध काल ऊर्जा से निर्मित था। इस कक्ष में समय एक सीधी रेखा में नहीं बहता था, बल्कि वह एक जटिल घूमती हुई सर्पिल स्पाइरल में मौजूद था। यहाँ भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ देखे जा सकते थे, जैसे कि एक विशाल ब्रह्मांडीय टैपेस्ट्री। अनंत काल कक्ष के केंद्र में काल पुरुष और महाकालिका ने ब्रह्मांड के सभी समय रेखाओं को एक काल मणि में सुरक्षित किया था। ये काल मणि किसी भी भौतिक रत्न से परे थी, ये शुद्ध काल चेतना से बनी थी। यदि यह मणि असंतुलित हो जाती तो ब्रह्मांड में समय का प्रवाह रुक सकता था या अराजकता फैल सकती थी। कैलाश पर्वत इस काल मणि का अंतिम संरक्षक था। एक बार ब्रह्मांड में अंधकार युग का आगमन हुआ, जब नकारात्मक ऊर्जाएं इतनी प्रबल हो गईं कि उन्होंने काल मणि को अस्थिर करना शुरू कर दिया। समय रेखाएं धुंधली पड़ने लगी और ब्रह्मांड में विस्मृति का खतरा मंडराने लगा। काल पुरुष और महाकालिका ने महसूस किया कि उन्हें काल मणि को बचाने के लिए हस्तक्षेप करना होगा। उन्होंने कैलाश के भीतर एक समय बीज स्थापित किया, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। लेकिन इस बार उन्होंने इस समय बीज में अपनी स्वयं की काल ऊर्जा का एक अंश स्थापित किया। ये समय बीज अब केवल ब्रह्मांडीय चेतना को ही नहीं, बल्कि समय के प्रवाह को भी नियंत्रित करने लगा। जैसे ही उन्होंने ये किया, कैलाश पर्वत स्वयं एक जीवित काल घड़ी में बदल गया। उसकी बर्फीली चोटियां समय सूचकों की तरह खड़ी हो गईं और उसकी गहरी खाइयां काल चक्रों की तरह घूमने लगी। कैलाश ने काल मणि से ऊर्जा प्राप्त की और उस ऊर्जा को समय बीज के माध्यम से ब्रह्मांडीय समय रेखाओं में पुनः स्थापित किया। आज भी कैलाश पर्वत अपने रहस्यमय आभामंडल के साथ खड़ा है। कुछ पर्वतारोही इसकी अद्वितीय चुंबकीय शक्तियों का अनुभव करते हैं, जिससे उनके समय का भान बिगड़ जाता है। वैज्ञानिक इसकी रहस्यमयी ऊर्जा को समझने का प्रयास करते हैं, पर वे इसके वास्तविक कार्य ब्रह्मांड के समय के संरक्षक के रूप में को नहीं समझ पाते। कैलाश एक भौतिक पर्वत से कहीं अधिक है, ये स्वयं समय का घर है। ये कहानी हमें सिखाती है कि समय केवल एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि यह एक जटिल जीवंत इकाई है। हर पल, हर घटना और हर निर्णय ब्रह्मांड के काल मणि में दर्ज है। कैलाश पर्वत हमें ये याद दिलाता है कि हमारे जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है और हमें समय के इस अनमोल उपहार का सम्मान करना चाहिए। ये हमें अपने वर्तमान में जीने, अपने अतीत से सीखने और अपने भविष्य को समझदारी से आकार देने की प्रेरणा देता है, क्योंकि हम सभी ब्रह्मांड के काल मणि से जुड़े हुए हैं। कैलाश का रहस्य हमें उस शाश्वत कालचक्र के प्रति जागर, बड़े होकर रहने और उसके साथ सामंजस्य बिठाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। हिमालय की बर्फीली गूढ़ ऊंचाइयों में जहां प्राचीन हवाएं ब्रह्मांड के रहस्य फुसफुसाती हैं, कैलाश पर्वत अपने भीतर एक और अनकही गाथा समेटे हुए है। मैंने आपको कैलाश को समय के संरक्षक
और कालमणि के अंतिम रक्षक के रूप में बताया। अब इस महागाथा को आगे बढ़ाते हैं उस क्षण की ओर जब समय के संरक्षक काल पुरुष और महाकालिका एक बार फिर ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए हस्तक्षेप करते हैं। सदियां बीत गईं, पृथ्वी पर मनुष्य सभ्यता अपने चरम पर पहुंची, लेकिन साथ ही कालमणि पर दबाव भी बढ़ने लगा। प्रौद्योगिकी और गति की अंधी दौड़ में मनुष्य समय के वास्तविक महत्व को भूल गया था। प्राकृतिक चक्र अस्त व्यस्त हो गए और ब्रह्मांडीय समय रेखाएं सूक्ष्म रूप से हिलने लगीं। अराजकता की धुंध पृथ्वी पर छाने लगी थी और काल पुरुष व महाकालिका ने अपने अनंत काल कक्ष में इस असंतुलन को महसूस किया। उन्होंने देखा कि कालमणि अपनी चमक खो रही थी और उसके स्पंदन कमजोर पड़ रहे थे। यदि समय का प्रवाह इसी तरह बाधित होता रहा तो संपूर्ण ब्रह्मांड एक ऐसे भंवर में फंस जाएगा जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य का कोई अर्थ नहीं रहेगा। यह अस्तित्व के लिए एक गंभीर खतरा था। तब काल पुरुष और महाकालिका ने एक असाधारण निर्णय लिया। उन्होंने अपनी ऊर्जा का एक अंश कैलाश पर्वत के भीतर स्थापित समय बीज में प्रवाहित किया। ये समय बीज अब केवल समय के प्रवाह को नियंत्रित नहीं कर रहा था, बल्कि यह विशिष्ट आत्माओं को कैलाश की ओर आकर्षित करने लगा। वे आत्माएं जो समय के संरक्षक के का रया को पृथ्वी पर आगे बढ़ा सकें। इन्हें कालपथिक कहा गया। ये कालपथिक कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वे आत्माएं थीं जिन्होंने अतीत के युगों में समय के रहस्यों को समझा था और जो भविष्य के लिए इस ज्ञान को सुरक्षित रख सकती थीं। वे दुनिया के विभिन्न कोनों से कैलाश की ओर खींचे चले आए, हर एक अपने साथ एक अद्वितीय समय दृष्टि लेकर आया। कुछ ऐसे थे जो अतीत के लुप्त हुए ज्ञान को याद कर सकते थे, कुछ ऐसे जो भविष्य की संभावनाओं को देख सकते थे और कुछ ऐसे जो वर्तमान के हर पल में शाश्वतता को महसूस कर सकते थे। जब ये कालपथिक कैलाश पर्वत के आधार पर एकत्र हुए तो उन्हें एक अद्भुत अनुभव हुआ। कैलाश की बर्फीली हवा में उन्हें कालमणि के कमजोर पड़ते स्पंदन सुनाई दिए। उन्हें समझ आ गया कि उन्हें क्यों बुलाया गया था। उन्हें कालमणि को पुनर्जीवित करना था और समय के प्रवाह को पृथ्वी पर फिर से स्थापित करना था। कालपथिकों ने कैलाश के सबसे पवित्र स्थलों पर अपनी तपस्या आरंभ की। उन्होंने अपने ध्यान के माध्यम से अपनी सामूहिक चेतना को अनंत काल कक्ष से जोड़ा। उन्होंने अपने भीतर के समय के हर भ्रम को दूर किया और वर्तमान के शुद्धतम क्षण में स्थिर हुए। जैसे जैसे उनकी तपस्या गहरी होती गई, कालमणि की चमक धीरे धीरे लौटने लगी। उन्होंने ये भी सीखा कि कैसे समय को धीमा या तेज किया जा सकता है, न कि भौतिक रूप से बल्कि मानवीय अनुभव के माध्यम से। उन्होंने सिखाया कि जब मनुष्य प्रकृति के साथ तालमेल बिठाता है, जब वो अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता है, तो वो समय के वास्तविक प्रवाह को महसूस कर सकता है और समय भ्रम से मुक्त हो सकता है। कालपथिकों ने कैलाश पर्वत से एक नया संदेश प्रसारित किया, समय जीवन है और जीवन समय है, इसका सम्मान करें। ये संदेश सूक्ष्म रूप से पृथ्वी पर फैला, जिससे लोगों में समय के प्रति एक नई जागरूकता आई। उन्होंने अपने जीवन की गति को धीमा करना शुरू किया, प्रकृति से फिर से जुड़ना सीखा और अपने हर पल का अधिक सचेत रूप से अनुभव किया। आज भी कैलाश पर्वत अपने रहस्यमयी आभामंडल के साथ खड़ा है, पर अब ये सिर्फ समय का घर नहीं, बल्कि कालपथिकों का शाश्वत मिलन बिंदु भी है। वे अदृश्य रूप से कैलाश से समय के संतुलन की निगरानी करते हैं और जब भी आवश्यकता होती है, अपनी ऊर्जा से कालमणि को पोषित करते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि समय एक अनमोल उपहार है और हमें इसका उपयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए। ये हमें याद दिलाती है कि हम सभी कालपथिक हैं और हमारे हर क्षण का चुनाव ब्रह्मांड के कालमणि को प्रभावित करता है। कैलाश का रहस्य हमें अपने भीतर के समय की समझ को विकसित करने, वर्तमान में जीने और ब्रह्मांड के शाश्वत कालचक्र के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। हिमालय की बर्फीली गूढ़ ऊंचाइयों में, जहां प्राचीन हवाएं ब्रह्मांड के रहस्य फुसफुसाती हैं, कैलाश पर्वत अपने भीतर एक और अनकही गाथा समेटे हुए है।
मैंने आपको कैलाश को समय के संरक्षक और कालमणि के अंतिम रक्षक के रूप में बात आया और फिर काल पथिकों के पुनरागमन की कहानी सुनाई। अब इस महागाथा को इसके अंतिम शाश्वत अध्याय तक ले जाते हैं, जहां कैलाश का संदेश काल के परे गूंजता है। काल पथिकों के तपस्या और प्रयासों से कालमणि की चमक तो लौट आई और पृथ्वी पर समय का संतुलन भी पुनः स्थापित होने लगा। लेकिन उन्होंने महसूस किया कब छोटी कालमणि को निरंतर पोषण की आवश्यकता होगी, क्योंकि मानव चेतना का उतार चढ़ाव समय के प्रवाह को हमेशा प्रभावित करता रहेगा। यह एक ऐसा कार्य था जिसे केवल कुछ काल पथिक नहीं कर सकते थे, यह एक सामूहिक जिम्मेदारी बननी थी। तब काल पुरुष और महाकालिका ने कैलाश के अनंत काल कक्ष से एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण आह्वान किया। उन्होंने अपनी ऊर्जा को इस तरह से विस्तारित किया कि वो न केवल काल पथिकों को बल्कि हर मानव आत्मा को छू सके। यह एक सूक्ष्म आंतरिक गूंज थी जो प्रत्येक मनुष्य के भीतर समय के प्रति उनकी सहज समझ को जागृत करती थी। यह आह्वान एक संदेश था, तुम सभी कालपथिक हो, तुम्हारा हर क्षण ब्रह्मांडीय समय रेखा का एक धागा है, इसे सचेत रूप से बुनो। इस आह्वान के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर एक नया युग आरंभ हुआ, समय चेतना युग। लोग अचानक अपने जीवन के हर पल के महत्व को समझने लगे। वे अतीत की गलतियों में उलझने या भविष्य की चिंताओं में खोने के बजाय वर्तमान के इस अनमोल क्षण में जीना सीखने लगे। उन्होंने सीखा कि समय को बचाना नहीं है, बल्कि उसे जीना है। प्राचीन प्रथाएं जैसे ध्यान और प्रकृति के साथ संबंध फिर से महत्वपूर्ण हो गईं। लोगों ने अपने भीतर के समय की लय को महसूस करना शुरू किया, अपनी सांसों की लय, अपने छोटी ईला की धड़कन की लय। उन्होंने देखा कि जब वे इस आंतरिक लय के साथ जुड़ते हैं तो बाहरी दुनिया का समय का दबाव कम हो जाता है। कैलाश पर्वत इस समय चेतना युग का शाश्वत गुरु बन गया। यह अब केवल एक रहस्यमयी चोटी नहीं थी, बल्कि एक जीवंत विद्यालय था, जहां अदृश्य रूप से काल पुरुष, महाकालिका और प्राचीन कालपथिक मानवता को समय के वास्तविक अर्थ का पाठ पढ़ा रहे थे। कैलाश की हवा में कालमणि के स्पंदन हमेशा मौजूद रहते हैं, जो उन लोगों को मार्गदर्शन देते हैं जो अपनी समय चेतना को जागृत करना चाहते हैं। आज भी कैलाश पर्वत अपनी अदम्य महिमा के साथ खड़ा है। ये केवल एक तीर्थ स्थल या एक साहसिक गंतव्य नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय विश्वविद्यालय है जहां समय के सबसे गहरे रहस्य सिखाए जाते हैं। जो भी कैलाश के करीब आता है वह अनजाने में ही इस समय चेतना युग का एक छात्र बन जाता है। कैलाश पर्वत की यह गाथा यहीं समाप्त होती है, पर इसका संदेश शाश्वत है, ठीक वैसे ही जैसे समय स्वयं शाश्वत है। ये हमें सिखाती है कि हम सब बड़ी ही कालपथिक हैं और हमारे पास अपने समय को सचेत रूप से चुनने और आकार देने की शक्ति है। ये हमें याद दिलाती है कि जीवन एक अनमोल उपहार है और हर पल ब्रह्मांडीय कालमणि को पोषण देने का अवसर है। कैलाश का रहस्य हमें अपने वर्तमान में पूरी तरह से जीने, समय के प्रति जागरूक रहने और इस शाश्वत कालचक्र का एक साथ सामंजस्य बिठाने के लिए प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि इसी में हमारी मुक्ति और ब्रह्मांड का संतुलन निहित है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।